जय हिंद साथियों। आप सभी का अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस सीक्रेट पर स्वागत है। तो कल मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। आज हम जानेंगे सह अभाज्य संख्या के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे सह अभाज्य संख्या। तो हेडिंग डालिए आप लोग। लिखेंगे आप सभी सह अभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग सभी? सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो जैसे हमने कल अभाज्य संख्या की परिभाषा जाना था, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य संख्या को मिश्रित संख्या कहते थे। इसी प्रकार आज हम लोग जानेंगे सह अभाज्य संख्या के बारे में। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि यदि दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में लिखेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे एग्जाम्पल में इसे लिखेंगे 8 हो गया। तो इसका 1, 2, 4, 8 और लिखेंगे जैसे एक संख्या है 9, 1, 3, 9। तो इसमें देखेंगे HCF जो आ रहा है, HCF जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में आप लोग देखेंगे कि 8 और 9 के बीच कौन सी संख्या कॉमन है। तो आप सभी देखेंगे एक संख्या हो गई और इसमें भी एक संख्या है। तो महत्तम समापवर्तक 1 आ रहा है, बाकी कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं दिख रही है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा।
और ये इसी प्रकार ये संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आप लोगों को आगे बताते हैं। तो आप लोग पॉइंट में लिखेंगे कोई भी दो संख्या कोई भी दो संख्या के बीच हमेशा हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे 10, 11, 12, 13, 18, 19। तो कोई भी दो संख्या होगी उसके बीच हमेशा सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे 10 और 11 के बीच कॉमन 1 मिलेगा, इसी प्रकार 12 और 13 के बीच भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग लिख लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे के पॉइंट के बारे में। तो लिख लिए हैं आप सभी, तो आगे बढ़ेंगे। तो अब दूसरे नंबर का पॉइंट में लिखेंगे आप लोग कोई भी कोई भी
दो लगातार, कोई भी दो लगातार विषम संख्या हमेशा हमेशा सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या होती है, संख्या होती है। तो कोई भी दो लगातार यदि विषम संख्याएं होंगी तो वो हमेशा सह अभाज्य संख्या होंगी। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे आप लोग भी 3, 5, 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc। मतलब इसी तरह बहुत संख्याएं होंगी जिनके मध्य हमेशा एक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो हम लोगों ने जाना कि कोई भी दो लगातार यदि विषम संख्याएं हैं होंगी तो उनके बीच हमेशा सह अभाज्य संख्या होगी। तो इसको आप लोग पॉइंट में लिखेंगे और तीसरे नंबर का पॉइंट है लिखेंगे कोई भी लगातार दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो लगातार अभाज्य संख्या हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे 5 और 7 के मध्य एक कॉमन आएगा। इसी प्रकार 11 और 13 के बीच, 17 एवं 19 के बीच, 29 और 31 के मध्य, 31 etc। यानी कि कोई भी दो लगातार अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनके बीच हमेशा एक सह अभाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि 5 और 7 के मध्य एक कॉमन है जो कि एक सह अभाज्य संख्या है। 11 और 13 के मध्य एक कॉमन होगा जो कि एक सह अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार दो एग्जाम्पल और हैं, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। फिर हम लोग आगे के बारे में जानते हैं। तो आप सभी इसको लिखेंगे।
अगर आप लोग लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। तो हम लोगों ने जाना सह अभाज्य संख्या के बारे में। यदि दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच एक का अंतर हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने बताया दो लगातार संख्याएं होंगी जैसे 10 और 11, तो उनके बीच हमेशा सह अभाज्य संख्या होगी। यदि मान लो लगातार दो विषम संख्याएं होंगी तो उनके बीच भी हमेशा एक सह अभाज्य संख्या होगी। मैंने आपका उसको एग्जाम्पल भी बताया और तीसरे नंबर का पॉइंट में मैंने लिखाया कि यदि लगातार दो अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनके बीच हमेशा सह अभाज्य संख्या होगी। तो अब हम लोग जानेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा जुड़वा अभाज्य संख्या ब्रैकेट में लिखेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। तो हेडिंग आप सभी डालेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर। तो आप लोग लिखेंगे वैसा दो अभाज्य संख्या वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर जिसका अंतर दो हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर दो होगा जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो नोट नंबर 1 में लिखेंगे आप सभी लिखेंगे नोट नोट 1 में लिखेंगे 1 से 100 तक कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो नोट नंबर 1 में लिखेंगे कि 1 से 100 तक कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। लिखेंगे पहले नंबर की जुड़वा अभाज्य संख्या 5 7। पहले नंबर को लिखेंगे 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 42 43 59 61 71
73। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको लिखाया भी कि 1 से 100 तक कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें से पहले नंबर की संख्या है 3 5, दूसरी 5 7, फिर 11 13, इसी प्रकार अन्य संख्याएं हैं। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे और जानेंगे। नोट नंबर 2 में लिखेंगे, नोट नंबर 2 में लिखेंगे 100 से 200 तक, 200 तक कुल 7 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो नोट नंबर 2 में लिखेंगे 100 से 200 तक कुल 7 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप सभी लिखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। नोट नंबर 1 में मैंने आपको लिखाया और नोट नंबर 2 में आप सभी इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे के बारे में जानेंगे।